ये पहले भी करा दिया आपको, वापस यहाँ रिपीट कर रहे हैं। Now just say you are taking the smooth inclined plane and this one is a physics smooth. Physics smooth means friction is zero. English smooth is smooth only. Friction is not zero. Angle theta. So, if theta is even less than 1 degree, body slide down the body slide. Down the plane. Now this one is a body of mass m, so weight of the body is in downward direction mg. Horizontal component and vertical components too are present for this weight. This one is angle theta. Here the normal reaction. So opposite to motion, what is the force present? मोशन किधर है बॉडी का? नीचे की तरफ. तो अपोजिट क्या फोर्स है? है नहीं, जीरो है. स्मूथ प्लेन है तो पीछे के साइड पे कोई फोर्स नहीं है. पूछने वाला कुछ भी पूछता, आंसर देने वाला करेक्ट रहना, समझे? सो इन दिस डायरेक्शन नेट फोर्स इज जीरो, ये डायरेक्शन में. सो नाउ body moves down, body slides down with force. बोलो फोर्स क्या है? F इक्वल्स टू mg sin थीटा. इसकी वजह से भाग रही नीचे बॉडी. तो mg cos थीटा और ये नॉर्मल रिएक्शन का मेरे को कुछ करना है? कुछ नहीं करना है. फ्रिक्शन आया तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नहीं तो कुछ करना ही नहीं उसका, सोचूंगा भी नहीं मैं. अब एक्सेलरेशन ये पहले भी कर लिया आप लोग. एक्सेलरेशन करना है, ma इक्वल्स टू mg sin थीटा. दोनों साइड के m काट दो, a इक्वल्स टू g sin थीटा. आ गया? हो गया? अब ये एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रही, वो किस पे डिपेंड है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड है? सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड है, क्योंकि जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता. तो ये पॉइंट याद दिमाग में बिठा लेना है. ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, बोलते एंगल पे डिपेंड है. अब ये एक्सेलरेशन है. इक्वेशंस ऑफ मोशंस कितने अपने? वो 4 में एक ही जगह पे लगा सकते हैं आप लोग. आए कैन बी यूज्ड इन इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब मोशन of a body on a rough inclined plane. पहले सुन लो,
केस फर्स्ट, body is at rest. इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रेस्ट पे है। पहले बोलो रेस्ट में रह सकती या नहीं रह सकती, ये बोलो। हाँ, नहीं रह सकती। देखो बेटा, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है आपको, दिख रहा या और टेढ़ा करके बताना है? हाँ, नहीं भाग रही। कोई बोले नहीं रह सकते, बल्कि है, देख लो। थोड़ा टेढ़ा पकड़ो दोनों हाथ, हाँ ऐसा पकड़ो, टेढ़ा है, देख लो, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। भाग रही? नहीं भाग रही ना? हाँ, तो जा रही बेटा नीचे, तो जरूरी नहीं है जाना। यानी ये बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये वेट तो नीचे है, ये mg cos थीटा, ये एंगल थीटा, नॉर्मल रिएक्शन ये। तो बॉडी नीचे नहीं जा रही, तो ऊपर की तरफ भी फोर्स है नहीं है? कौन सा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स है। मैं F लिख दे रहा हूं। अब जो पढ़े लिखे हैं उसको लगाएंगे। F को S लगाऊं, K लगाऊं या FS मैक्स लगाऊं? FS लगाना है, बॉडी रेस्ट में है, FS मैक्स को तो मूवमेंट स्टार्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो। तो अब यहां क्या होगा? फ्रॉम फिगर FS किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर। दोनों को डिवाइड कर दो, mg sin थीटा बाई mg cos थीटा इक्वल्स टू fs बाई n, कट गया ये tan थीटा इज इक्वल्स टू fs बाई n। fs बाई n क्या होता? म्यू s होता, सिंस fs बाई n इक्वल्स टू म्यू s, देयरफॉर म्यू s इज इक्वल्स टू tan थीटा। इसको क्या बोलते हैं बोल दो पहले प्लीज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कल भी कराया मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जाके देख लो, कल भी कराया था, बोलो लास्ट क्लास के अंदर। चलना, इसके आगे और कुछ भी नहीं कर सकते, बॉडी रेस्ट में है। नाउ बॉडी इन मोशन, अपन लेंगे थीटा को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, और अल्फा को या लैम्बडा को, कुछ भी लो आप लोग, अल्फा एंगल ऑफ रिपोज। तो इसके अंदर केस फर्स्ट, थीटा इज लेस देन अल्फा, तो बोलो बॉडी रेस्ट में या मोशन में है? बॉडी। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछेंगे सर, जवाब देना है, और आप लोग का जवाब मैक्सिमम रॉन्ग देने की कोशिश करेंगे आप लोग। FS
तो ये केस के अंदर बॉडी रेस्ट में है, एट रेस्ट बोल के लिख दे रहा हूं मैं। रेस्ट में है तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, एम जी साइन थीटा ज्यादा है या एफ एस ज्यादा है? एक जने बोलेंगे और सोच समझ के बोलेंगे एफ एस, फिर ऊपर कहीं को नहीं भाग रही, मैं बोला ना गलत बोलेंगे बोल के। एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो ही नहीं सकता, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन ही बॉडी को लेके जाता, फिर अपन दीवार है गाड़ी में पेट्रोल बनाने को। कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स इसके इक्वल हो सकता, इससे कम हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कोई भी कंडीशन में। यहां पर डाल दिए देखो एफ एस इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो यहां पर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। बॉडी मूव नहीं हो रही, नहीं लिखूंगा यहां, वहां ऑलरेडी लिख दिया। नाउ केस सेकंड, गलत बोलेंगे तो उसका कमेंट याद रखेंगे, बोलने से इज्जत जा रही बोल के डरेंगे। वो कौन सी चिड़िया का नाम है कि नहीं मालूम मुझे, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, ये एंगल थीटा, बॉडी रेडी टू स्लाइड, बॉडी रेडी टू स्लाइड बोलते यहाँ क्या, अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। यहां पर कौन सा फोर्स ज्यादा है, एम जी साइन थीटा ज्यादा है, एफ एच ज्यादा है? दोनों इक्वल है क्योंकि रेडी टू स्लाइड है, लेकिन स्लाइड नहीं हो रही, वो रेडी टू स्लाइड है, स्लाइड नहीं हो रही। तो क्या है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ एस। तो यहां पर तो केस सेकंड में ये, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या करेंगे, थीटा इज लेस देन, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बोल दो, बॉडी क्या आएंगी, भागती नहीं, भागती बेटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब बोलो यहां पर बॉडी नीचे आ रही तो कौन सा डोमिनेंट फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है और कमजोर फोर्स कौन सा है? एम जी साइन थीटा डोमिनेंट और एफ एस वीक है। सो एफ नेट इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस, एफ नेट इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के, एफ एस लिखना है म्यू के लिखना है, मैं गलत लिखा देखो, म्यू एफ क्या आएगा, मोशन में है ना, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ये इक्वल कौन सा है डायग्राम के हिसाब से देख लो जरा, एम जी कॉस थीटा, कॉमन क्या आने वाला है, एम जी कॉमन आने वाला है, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा हो गया। तो स्मूथ प्लेन पे कौन से फोर्स से बॉडी नीचे आ रही जरा देखो, स्मूथ प्लेन पे कौन से फोर्स से बॉडी नीचे आ रही, एम जी साइन थीटा, लेकिन रफ प्लेन पे किससे आ रही, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, एम जी इंटू साइन थीटा माइनस, तो एक्स्ट्रा क्या आ गया, माइनस म्यू के कॉस थीटा एक्स्ट्रा आ गया। अगर मैं यहां म्यू के जीरो कर दूं, म्यू के का मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन जीरो कर दूं तो फार्मूला वही बन जाता क्या, देखो म्यू के जीरो, जीरो इंटू कॉस थीटा जीरो, यानी एम जी इंटू साइन थीटा बचा, एम जी साइन थीटा वही बन गया। इफ म्यू के इक्वल टू जीरो,
then force equals to F net equals to mg sin theta. स्मूथ सरफेस देख लो, डायग्राम वहां पर फॉर्मूला भी देख लो. स्मूथ सरफेस बोल दो फ्रिक्शन जीरो. नाउ since F is equals to ma, therefore ma is equals to mg into sin theta minus mu k cos theta. कौन कैंसिल हो जाता? mm कैंसिल. a is equals to g into sin theta minus mu k cos theta. ये क्या आ गया आपको? एक्सेलरेशन. तो ये बॉडी कौन से एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है? ये एक्सेलरेशन. अब ये एक्सेलरेशन जहां भी a है वहां पर लगा सकते हैं, मींस कैन बी यूज्ड इन इक्वेशंस ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं. b इक्वल टू यू प्लस ए डी है. a की जगह क्या लगा देंगे? g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू एस टी लाइन आ गया. और 3 में भी लगा सकते हैं आप लोग. मोशन ऑफ बॉडी up the rough inclined plane. Inclined plane. एंगल थीटा है. ये बॉडी को ऊपर लेके जाना है. ऊपर तो अपने आप नहीं जाएंगे ना, अपने को खींचना पड़ेगा. अपन ने अप्लाइड फोर्स लगा दिए. तो रैंडमली पूछ रहा हूं, वेट करो, पूछने क्या पूछने वाला हूं. mg cos थीटा, mg sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन. देखो क्या होता, क्या मैं बताता हूं. वो डस्टर लो, वो डस्टर वो बुक पे दबा के रखो थोड़ी देर. खड़ा दबा के रखो. खड़ा दबाओ. हाँ, अब हल्लू उठाओ. हल्लू वजनदार फील हो रहा? नहीं हो रहा? नहीं तो 2 पेन ऐसा लेके दबा के रखो, फिर एक को हल्लू उठाओ. ये वजनदार जैसा चिपक गया वैसा लगता है अपने हाथ को. करके देख लो, समझे? उसको अपन इनर्शिया बोलते हैं. अब वो दिमाग का भी इनर्शिया भी अभी बताने वाला हूं आपको, अभी बताने वाला हूं. ये बॉडी है नहीं, अप्लाइड फोर्स F लगा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर है? मैं इनको पूछ रही हूं. बॉडी ऊपर जा रही ना, तो डाउनवर्ड बोलते नीचे की तरफ है. लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो आंसर नहीं देखते, हरदम सर अपवर्ड ही डाले ना. अपवर्ड ही फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. मोशन के ऑपोजिट है, वो ध्यान रखना है. किसके ऑपोजिट है? मोशन के. तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर रहेगा? नीचे की तरफ, इधर F के. तो अब नेट फोर्स क्या होगा? डोमिनेंट फोर्स कौन सा है? F है. वीकर फोर्स क्या है? ये दोनों मिलके वीक फोर्स है. दोनों कौन है? mg sin थीटा प्लस एफ के को क्या लिखूंगा मैं? म्यू के mg cos थीटा लिख दो. डायरेक्ट लिख दिए. कॉमन क्या आने वाला है? mg कॉमन आने वाला है. ये साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा. पहले के फार्मूले में देखो माइनस है, यहाँ प्लस कर दिए. अब ये फोर्स से ऊपर जा रही कौन? बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज स्लाइडिंग अप with this force. देखो बेटा,
since F is equals to ma, F net equals to mass into acceleration net. So this one is m acceleration net equals to F minus mg into sin theta plus mu k cos theta. आप किससे डिवाइड कर देंगे? m से डिवाइड कर देंगे. m net इक्वल्स टू f बाई m. इसको भी डिवाइड कर दो. mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा बाई m. दोनों को अलग अलग एक साथ डिवाइड कर दिया. क्या आ जाएगा? f बाई m माइनस g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा. ये कब है? जब बॉडी ऊपर खींच के लेके जा रहे हैं. कौन लेके जा रहे हैं? अपन. हो गया? विद दिस एक्सेलरेशन बॉडी इज स्लाइडिंग अप. बॉडी इज स्लाइडिंग अप. अगर ये बॉडी स्लाइड हो रही, ये एक्सेलरेशन है, देयरफॉर कैन बी यूज्ड इन all equations of motion. रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हो. देखो बेटा, ये मालूम हुआ कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम रहता. क्यों मालूम हुआ? कैसा मालूम हुआ? तो आप लोगों को मैं स्टैटिक फ्रिक्शन में बताया कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट और डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट. इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट. लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट. रोलिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड है? एरिया ऑफ कांटेक्ट. एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड है. अब तो सिर्फ कौन सा? रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं. यह ध्यान देना है यहाँ पर. अब रोलिंग में जब अपनी गाड़ी का टायर देखो, अपना गाड़ी का पूरा टायर जमीन से लगो सा है या थोड़ा सा पार्ट? थोड़ा सा पार्ट. और जब भी उन घूमते रहेगा वही थोड़ा पार्ट लगो सा रहेगा ना. हाँ. ज्यादा तो नहीं लगो सा रहेगा ना. हो गया पहला पॉइंट. अब दूसरा, गाड़ी के जब गाड़ी पे अपन बैठ के चलाते रहते हैं तो थोड़ा टायर दबता होगा. थोड़ा टायर दबता तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, कम हो जाता है? अब नीचे आपकी किसी की गाड़ी है, उसकी हवा उतार देंगे अभी, फिर आप फास्ट चला सकते रोड पे. बहुत ज्यादा पार्ट कांटेक्ट में आ जाता तो आपकी गाड़ी चलना मुश्किल होती. मालूम है? हवा नहीं रहे तो. तो रोलिंग फ्रिक्शन कांटेक्ट पे डिपेंड है नहीं है? हो गया. इससे प्रूव हो गया कि एयर कम रहेंगी तो ज्यादा कांटेक्ट में आएगा. ज्यादा कांटेक्ट में आया तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा. किसमें? रोलिंग फ्रिक्शन में. अब ये बात मालूम होता है कि गियर चालू कर दिए. गियर बोल तो मालूम है? गियर क्या होता? गियर क्या होता आपके हिसाब से? गियर होता है क्या? गियर. हाँ, GEAR गियर. फर्स्ट गियर में चल रही, सेकंड गियर में चल रही, थर्ड गियर में चल रही. हाँ, गियर होता है क्या? फ्रिक्शन को लूज करना रहता. गियर क्या होता है? फ्रिक्शन को कम करने वो का. कुछ भी करता हूँ. गियर क्या होता है? गियर क्या होता है मैं बताता हूँ. मैं बता रहा हूँ बेटा. आप लोग गन्ने की रस की बंडी देखे होंगे. उसके दांतों का वो व्हील रहता, उसको और एक छोटा दांतों का व्हील लगो सा रहता. वो एक दांत इसमें से निकल के इसमें घुसते रहता, उसको गियर बोलते. वो दांतों के पहिए को गियर बोलते. आज जाके वो घड़ी है ना जिसमें नीडल्स है, बोलते कांटे हैं, उसको खोल के देखो, उसके अंदर भी गियर्स है. छोटे छोटे गियर्स. अब वो गाड़ी को ऐसा करके ऐसा करे तो क्या होता है? एक गियर निकल के दूसरा गियर लगता. वो हाँ, छोटा पहिया जितना लगा उतना ज्यादा स्पीड लेता वो पहिया, लेकिन फोर्स भी उतना ज्यादा लेता, लेकिन स्पीड नहीं चलती गाड़ी. और जब पहिया बड़ा लग जाता उसको
बोलते ये छोटा व्हील निकल के बड़ा व्हील लग गया नीचे, तो क्या हो जाता मालूम है, ये चलता है स्लो लेकिन गाड़ी की स्पीड ज्यादा देता। कौन सी गाड़ी पे कौन से गियर पे चलाते हैं फिर गाड़ी? फर्स्ट गियर पे 40 की स्पीड से आती गाड़ी, देख लो। फर्स्ट गियर में 40 की स्पीड से नहीं आती, लेकिन 10 की स्पीड भी फास्ट आ जाती। 10 की स्पीड में 10 की स्पीड तक फास्ट आ जाती, वो स्पीड पकड़ लेता, लेकिन उस पे 40 की स्पीड पे नहीं जाते, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ पे डालना पड़ता, समझे? तो अब आप लोग आपके भाइयों की गाड़ी देखे होंगी, घेर की साइकिल, चेना छोटे से बड़े भी जाते रहते और कुछ भी नहीं होते, छोटा घेर बड़ा घेर उससे बड़ा घेर रहता। कभी घेर की साइकिल देखे? नहीं देखे तो आज यूट्यूब पे देख लो। हाँ, घेर की बोलते हैं, एक बड़ा पहिया रहता दांतों वाला, उसके बाजू छोटा दांतों वाला पहिया रहता, फिर उससे छोटा दांतों वाला पहिया रहता। अब छोटा पहिया है ना, उसपे पैडल इजीली मारे जाते हैं, लेकिन बहुत मारना पड़ता। बड़े पहिए पे चेन है तो कम मारना पड़ता पैडल, लेकिन बहुत फोर्स लगाना पड़ता। तो अपने बच्चे गाड़ियां घेर की कहीं को पूछते मालूम है, छड़ा हुआ है तो पैडल फास्ट मार लेते, लेकिन फोर्स नहीं लगता उसमें, तो आराम से छड़ जाती बोलते, लेकिन ज्यादा मार देना वो नहीं बोलते, नहीं वो बोलने को शर्म आती, समझे? बड़े पहिए पे आ गए तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता, चलती हो तेज, समझे? दोनों केस के अंदर सेम कंडीशन है, एनर्जी सेम बर्बाद होने वाली है, लेकिन बच्चा क्या बोलता मालूम है, उसमें पेडल मार लेता हूँ लेकिन फोर्स नहीं लगाऊंगा, और बड़ा रहा तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा और कम मारना पड़ेगा, क्या बोलते? पैडल। समझ में आ गया? तो रोलिंग फ्रिक्शन से अपन क्या डिस्कवर कर लिए? गियर्स डिस्कवर कर लिए। आज जितने भी आपके गाड़ियां चलते हो गियर्स पे चलते हैं, कोई ऑटोमेटिक गियर है, कोई मैनुअल गियर है। जैसा एक्टिवा गाड़ी में ऑटोमेटिक गियर है और ये हीरो होंडा गाड़ी में मैनुअल गियर है। तो रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो बेटा, ये मैं ले रहा हूं टायर, क्या लिया मैं? गाड़ी का टायर है। ये गाड़ी का टायर कितना लगो शायद देख लो आप लोग, इतने पोर्शन पे ही कांटेक्ट में है, कांटेक्ट पार्ट। देखो बेटा, when more weight on tire or less air in tire, लेस एयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कंडीशन? ध्यान से देखो, थोड़ा इलिप्टिकल बना दिया, देखो तो थोड़ा दब गया है, ये दब गया तो ये पार्ट ज्यादा कांटेक्ट में आ गया, मोर कांटेक्ट, सो देयरफॉर हार्ड टू रोल करना हार्ड हो जाता है, इसमें रोल करना रोलिंग इजी, यानी बहुत ज्यादा हवा बढ़ा लिए तो फिर और इजी नहीं होता, मुश्किल कर देता, उछलना शुरू कर देती हूँ। खड्डे में जाते कि थोड़े भी पत्थर आते गड़गड़ करती है, जब भी हैंडल परेशान करने वाला है, समझ में आया? तो नॉर्मल वो लगाता ना, पीछे के टायर में 35 PSI भराओ, सामने के टायर के अंदर 40 PSI एयर भराओ, ऐसे ही थोड़ी बोलती है, नहीं सामने कुछ भी भरा ले पीछे कुछ भी भरा ले, बोलते हो टकरा जाती गाड़ी। हाँ सामने में 35 और पीछे 40 है ना कुछ। हाँ बोलो बेटा। PSI यूनिट ऑफ किसका? प्रेशर। तो देखो हार्ड टू रोल, सो देयरफॉर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट gears for machines
came into existence.